तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का विषय जो हिंदी है गोधूली, आज उसका अंतिम पाठ पढ़ने वाले हैं। और आज आप लोगों का ये किताब समाप्त हो जाएगा। काव्य खंड का ये 12 पाठ है। इसके पहले मैंने गद्य खंड का भी 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का वीडियो उसका क्वेश्चन आंसर बना हुआ है और बहुत जल्द इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आएगा। तो चलिए आज का चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है कुछ सवाल। कुछ सवाल जिसके कवि हैं पाब्लो नेरूदा। आप उनका चित्र देख सकते हैं, आपके किताब में भी इनका चित्र दिया हुआ है। यह है पाब्लो नेरूदा जी, जिन्होंने कुछ सवाल किया है। और वो सवाल क्या है जो अभी तक उसका जवाब किसी को मिला नहीं है, ना हमें पता है ना आपको पता है, बस एक सवाल बनकर रह गया है। आप लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश का पहला चैप्टर आई वंडर, और उसमें भी आपने कुछ ऐसे सवाल पढ़े होंगे जिसका जवाब शायद आपको अभी तक नहीं मिला होगा। उसी तरह के ये भी पाठ है और अंतिम पाठ है। तो चलिए सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं और परिचय जानने के बाद से हम कविता पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को लिख करके आज इस किताब को समाप्त करेंगे। पाब्लो नेरूदा का जन्म दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के पराल शहर में 12 जुलाई 1904 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये हमारे देश के नहीं थे, ये दक्षिण अमेरिका में एक जगह है चिली। उस चिली में रहने वाले हैं। 12 जुलाई 1904 को इनका जन्म होता है। आप लोग जब नागरिक पढ़ेंगे ना 9th क्लास का नागरिक, उसमें चिली एक देश है, एक छोटा सा शहर है जिसके पूरे वर्णन किया गया है उस पाठ में। राजनीतिक विज्ञान नागरिक में नागरिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें चिली का पूरा वर्णन है, कैसे चिली आजाद हुआ था। नेरूदा का मूल नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेयेस बसुआल्टो था। इनका पूरा नाम देख लीजिए कितना है, नेफ्ताली रिकार्डो रेयेस बसुआल्टो। तो इतना नाम याद नहीं रखना है, बस पाब्लो नेरूदा। किंतु चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध कवि जान नेरूदा की स्मृति में उन्होंने अपना यह नाम लिखना आरंभ किया और इसी नाम से प्रसिद्धि पाई। उन्होंने सांतियागो में चिले विश्वविद्यालय में फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई की। नेरूदा की ख्याति एक विचारक और लेखक के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी रही है। 1927 में नेरूदा को कौंसुलर बनाकर बर्मा भेजा गया। बर्मा समझते हैं आप लोग? बर्मा एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है, जिसको म्यांमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यांमार। तो इनको चिली के तरफ से, कहां से? चिली की तरफ से बर्मा भेजा गया था काउंसलर बनाकर। 8 वर्षों तक वह सीलो, जावा, सिंगापुर, ब्यूनस आयर्स, मैड्रिड और बार्सिलोना में काम करते रहे। स्पेन के गृह युद्ध में रिपब्लिकन्स के पक्ष में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका थी। 1950 में पिकासो और पॉल रॉबसन के साथ उन्होंने विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। 1973 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1973 में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। 1973 में ही सैनिक प्रतिक्रांति के जरिए अय्यदे सरकार के तख्ता पलट के ठीक बाद उनका देहांत हो गया। नेरूदा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, ये इनकी कविता है। रेजिडेंस ऑन अर्थ, ये सब अंग्रेज हैं इसलिए इनका अंग्रेजी में सब कविता है। कैंटो जनरल, द कैप्टन्स वर्सेस और फुली एम्पावर्ड, उनकी आत्मकथा मेमायर्स दुनिया भर में पढ़ी गई। पाब्लो नेरूदा की कविता जनता के जीवन की अतल गहराइयों से निकली है। उनकी कविता आम लोगों के प्यार और संघर्ष की, शिक्षा, आशा निराशा की सघन अभिव्यक्ति है तथा 20वीं सदी के महान संघर्षों के गर्भ से उपजी है। जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी उनकी कविता की शक्ति है। वे सच्चे अर्थों में जनता के कवि थे। नेरूदा की प्रेम कविताएं मानवीय गरिमा और अदम्य जिजीविषा की कविता के रूप में पूरे लातीनी अमेरिका से लेकर स्पेन तक प्रशंसित हुई। निकारागुआ के महान कवि रुबेन दारियो और अमेरिकी कवि
वाल्ट विटमैन की परंपरा को आगे विस्तार देते हुए नेरुदा ने आधुनिकतावाद एवं अवांगर्द कविता के एक विशिष्ट लातीनी अमेरिकी संस्करण का निर्माण किया। यहाँ प्रस्तुत कविता कुछ सवाल के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाली दो असमान घटनाओं विध्वंस और निर्माण को एक साथ दिखते हुए मनुष्य की अदम्य जिजीविषा में विश्वास रखते हैं। उनका पक्का विश्वास है कि अंततः जड़ों की उजाले की ओर ही चढ़ना है तथा बयार का स्वागत अनेक रंगों और फूलों से करना है। मतलब ये मानते हैं कि मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, गरीब से अमीर बनता है, और हवा जब चलती है तो उसका स्वागत कौन करते हैं? रंग और फूल करते हैं। पाठ का नाम कुछ सवाल। अब सवाल देखिए क्या है इनका। यदि सारी नदियां मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहां से पाता है? आप कहते हैं ना कि नदी का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। नदी के पानी को पिया जा सकता है लेकिन समुद्र के पानी को पिया। तो सवाल यह है कि समुद्र बनता किससे है? नदियों के मिलने से। तो फिर जब नदियों का पानी मीठा है तो समुद्र कैसे खारा हो जाता है? सवाल है कि नहीं है? आखिर नदियों के मिलने से क्या बनता है? तो फिर वो खारा कैसे हो गया? आपने कहा कि नदी के पानी मीठा है, तो फिर खारा कैसे हो गया? आज तक किसी को यह पता नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं, ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पोलके बदलने का वक्त आ गया? यानी कि ग्रीष्म ऋतु को कैसे पता चलता है कि अब ठंडी आ गया है और अपना सारा चीज चेंज कर लेता है? ठंडी को कैसे पता चल जाता है कि अब गर्मी आने वाला है? वो भी अपना रूप बदल लेता है, टाइम टाइम पर बदलता है ना जी। कैसे उनको पता चल जाता है? ये भी किसी को पता नहीं। हम लोग याद कर लिए कि इस महीना में आएगा अक्टूबर नवंबर तो ठंडी पड़ेगा। कैसे उसको पता चल जाता है कि हमें अब बदलना है? चाहता तो एक ही जैसा रह जाता। जाड़े इतने सुस्त रफ्तार क्यों होते हैं और दूसरी कटाई की घास इतनी चंचल उड़ेमान? यानी जाड़े में हर व्यक्ति सुस्त हो जाता है, रफ्तार कम हो जाता है, काम करे के स्पीड धीरा हो जाला जाड़ा में। अस्कत रहेला बहुत ज्यादा कोनो काम में। सुतल बहन तो मन करी वही में तनी 1 घंटा और सुत रही। सुबह में उठल बहन तनिक 10 मिनट सुतत तो 1 घंटा हो जाला। 1 घंटा हो गल का? अक्सर ठंडी में अब काम हो ही। और आदमी जाग गए उठ गए ठीक बा, ना उठल ना सोचल तनी 10 और 5 मिनट एक बार जहां बोल के बस तले बैच के टाइम खत्म, ठीक ना। लेकिन दूसरी कटाई की घास इतनी चंचल उड़े मान, लेकिन घास बहुत ज्यादा फैलता है। घास क्यों फैलता है जबकि अन्य जंतु धीरा हो जाते हैं? कैसे जानती हैं जड़ें कि उन्हें उजाले की ओर चढ़ना है? अच्छा, जड़ को कैसे पता है कि नीचे से ऊपर नहीं जाना? नीचे काहे नहीं जाता है? नीचे भी तो जा सकता था वो, लेकिन हमेशा कहाँ आता है? कैसे उसको पता चल जाता है कि हमको कहाँ जाना है? ऊपर। और फिर बयार का स्वागत ऐसे रंगों और फूलों से करना। क्या हमेशा वही बसंत होता है? वही किरदार फिर दोहराता हुआ, और हर साल बसंत गर्मी जाड़ा वहीं रहता है? कैसे ये सब पता चलता है? आज तक किसी को पता नहीं है। तो इस सवाल कुछ सवाल किए हैं कौन? पाब्लो नेरुदा। चैप्टर खत्म होता है, किताब खत्म होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को लिख लीजिए और फिर एक हम नया विषय स्टार्ट करेंगे इसके बाद से।